वेलकम टू द इमरान एकेडमी। आज मैं आपके साथ जनरल मैथ 10th ग्रेड का डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सरसाइज हमारी 3.3 है, जिसमें बात करेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज हमारी 3.3 चल रही है। तो ये है पहला सवाल। इसमें एलसीएम फाइंड करते हैं जी। ये पहला पार्ट जो है, इसके हमने फैक्टर्स निकालने हैं। तो 21 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं? 3 के टेबल में डिवाइड हो सकता है। 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। तो ये इसके फैक्टर बन गए 3 और 7। ए की पावर 4 को ए की पावर 4 लिख लेते हैं, एक्स की पावर 3 को एक्स की पावर 3 लिख लेते हैं और वाई को वैसे ही लिख लेते हैं। इसी तरह से 35 के फैक्टर्स बना सकते हैं हम। 5 7 ज़ार 35, 35 ए स्क्वायर एक्स पावर 4 वाई। तो 35 के फैक्टर बन रहे हैं 5 और 7। ए पावर 2 है, एक्स पावर 4 है और वाई है। एंड लास्टली 28 के भी फैक्टर ऐसे ही बना सकते हैं। 4 7 ज़ार 28, 7 1 ज़ार 7। तो 28 ए पावर 3 एक्स वाई पावर 4, इसमें हम कर सकते हैं जी 4 इंटू 7 ए पावर 3 एक्स और वाई पावर 4। अब है एलसीएम फाइंड करने का कि एलसीएम कैसे निकालें इसका। तो एलसीएम के लिए जनाब हम ये कर रहे हैं कि जो चीज़ इसमें से कॉमन आ रही है, जैसे कि 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो कॉमन चीज़ की आपने हाईएस्ट पावर लिखनी है। तो 7 की पावर कुछ नहीं लिखी हुई, मतलब कि एक ही पावर है, तो हाईएस्ट पावर इसकी एक है। अब इसमें देखें, ए की पावर 4 लिखी हुई है, ए की पावर 2 है, ए की पावर 3 है, लेकिन ए की पावर सबसे बड़ी जो है वो 4 है, तो आपने हाईएस्ट पावर को ले लेना। इसी तरह से एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 2 है और एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इनमें एक्स की सबसे बड़ी पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 लिख लेना। इसी तरह से वाई की पावर 1 है, यहाँ पे भी वाई की पावर 1 है, यहाँ पे वाई की पावर 4 है, तो आपने वाई की पावर 4 ही लिख लेना है। अब इसके बाद ये करना है कि कॉमन तो हमने सारे लिख लिए, उनकी हाईएस्ट पावर लिख ली, बाकी जो नंबर बच गए हैं उनको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 5 और 4 इनको भी लिख लिया। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें कि क्या आंसर आता है। यानी ये नंबर्स हैं, 3 है, 5 है, 4 है और 7 है। कैलकुलेटर पकड़ के अगर इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो आई थिंक आपका आंसर 420 आ जाना चाहिए। ए की पावर 4 आ रहा है, एक्स की पावर 4 आ रहा है और वाई की पावर भी 4 आ रहा। तो ये आपका हो गया जी आंसर। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो बाकी के सवाल भी ऐसे ही करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 3a⁴ b⁴ 2 c⁴ 3 5a⁴2 b⁴3 और c⁴5। लें जनाब, इसे अब सॉल्व करना है उसी तरह से। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। 3a⁴ b⁴2 c⁴3। इसके तो फैक्टर्स क्या बनने हैं, ये ऐसे ही नंबर आ जाएंगे और लेटर्स भी वैसे ही लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे है जी 5a⁴2 b⁴3 c⁴5। तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि जो कॉमन चीज़ें नज़र आ रही हैं उनकी हाईएस्ट पावर को लिख लेना है। जैसे कि a यहाँ पे दोनों में है, तो a हाईएस्ट जो है वो 4 है। इस तरह से b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। b⁴3 हाईएस्ट है। और c में देखें तो c की हाईएस्ट पावर जो है वो 5 है। अब आ जाए जी ये नंबर जो कॉमन नहीं है, इन सब को ही लिखना होता है, यानी कि 3 को भी लिख लेंगे और 5 को भी लिख लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये आ गया जी आपके पास आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। वेरी इजी क्वेश्चंस सो फार। अभी इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व नहीं है। आइए एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है जी 2ab 3ab और 4ca। तो बताइए फिर इसका क्या होगा LCM। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2ab है, इसके फैक्टर्स अलग-अलग कर लें। 2 अलग कर लिया, a अलग कर लिया, b अलग। 3ab है, इसमें 3 अलग हो गया, a अलग, b अलग। और 4ca है, तो 4 के फैक्टर्स बन जाते हैं 2 2s are 4। या फिर 2 की पावर 2 लिख लेते हैं। 2 का मुरब्बा 4 के बराबर होता है। इसके फैक्टर्स आप करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2 बन जाता है 4। तो c और a लिखा हुआ है, मैं ज़रा सीधा करके पहले a लिख लेता हूँ फिर c लिख लेता हूँ। लें जी LCM लेना है अब। तो LCM किसके बराबर होगा? मैंने बोला कि जो कॉमन फैक्टर हो सब में, उसकी आपने हाईएस्ट पावर ले लेनी है। कर सकते हैं। और जो कॉमन नहीं है उसको आप, अच्छा जनाब, इसमें a और a, तो इसकी हाईएस्ट पावर भी a की है। और क्या है जी आपके पास और आपके पास इसमें टू यहाँ पे आ गया, a आ गया, फिर b है यहाँ पे, फिर c है। तो
तो यानी कॉमन ये फैक्टर आया, बाकी आप सारे ही लिख लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा।